बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मुआहिदा लौज़ान के बाद अब तुर्की का और तैयब अर्दोगान का क्या प्लान है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर दी थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्तुगरुल गाजी के बारे में और उसके बेटे उस्मान के बारे में और सल्तनत उस्मानिया के बारे में, और यह भी आपको बताया कि उन्होंने 625 साल हुकूमत की। ये वीडियो उसी वीडियो का तसलसल है। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो ठीक, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो मुआहिदा लौज़ान हुआ था तुर्की का, उसमें जो है वो 5 शराइत तुर्की के ऊपर लगाई गई थी कि वो 5 शराइत 100 साल तक थी। ये मुआहिदा फ्रांस में आज भी मुआहिदा ये मौजूद है। उन्होंने फ्रेंच ज़बान में लिखा हुआ है और बाकायदा इसको फ्रेम करा के रखा हुआ है। इस मुआहिदे की जो 5 शराइत थी उनमें से पहली एक ये थी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके जो जितने भी जानशीन थे दोस्तों, उनको कत्ल कर दिया गया, बाज़ को जिला वतन कर दिया गया, और जो है उनके जो असासे थे तीनों बड़े आज़मों में उनके बेइंतहा असासे थे, उनको भी जब्त कर लिया गया। दूसरा ये कि तुर्की को सेकुलर रियासत बना दिया गया। तुर्की के अंदर जो इस्लाम था उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, और तुर्की के ऊपर शरीयत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई, खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और मदनियात भी तुर्की नहीं निकाल सकता ये भी शर्त लगा दी गई। और जो तुर्की के अंदर बेइंतहा तेल मौजूद था, तुर्की के ऊपर ये भी पाबंदी लगा दी गई कि तुर्की किसी किस्म की कोई ड्रिलिंग नहीं कर सकता, और ना कोई अपने मुल्क से कोई मदनियात निकाल सकता है, ना पेट्रोल निकाल सकता है। अगर उसे पेट्रोल चाहिए तो वो सिर्फ पेट्रोल खरीदेगा, वो अपने मुल्क में किसी किस्म की ड्रिलिंग नहीं कर सकता। और ये मुआहिदा आज भी फ्रांस के अंदर उन्होंने फ्रेंच के अंदर लिख के रखा हुआ है। और एक और जो तुर्की के अंदर जो फास्फोरस समुंदर है तुर्की का, इसकी ये तुर्की का एक जो है वो बंदरगाह भी है इस्तांबुल के अंदर, उसको भी फास्फोरस कहते हैं। इसको इंटरनेशनल बंदरगाह का दर्जा दे दिया गया, और ये इतनी अहम दोस्तों बंदरगाह है कि नहर स्विस जो है वो समझी जाती है कि जो तजारत है उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये दूसरे नंबर के ऊपर आती है जो तुर्की की ये बंदरगाह है, और इसके ऊपर भी इन्होंने इसको इंटरनेशनल बंदरगाह करार दे दिया कि तुर्की इससे गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता, और ये दुनिया की तजारत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी। 100 साल का ये मुआहिदा था, और 100 साल 2023 में मुकम्मल होने वाले हैं। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्कों के हाथ में जो है वो एक नक्शा होता है। जब वो जाते हैं खाना काबा और मस्जिद नबवी में हज और उम्रा वगैरह करने के लिए, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, और जो लोग हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं कि तुर्क जो है वो ख़ास किस्म का एक जैसा लिबास पहन के आते हैं, और एक जैसे उन्होंने बैग उठाए होते हैं। उन्होंने हाथ में जो है वो नक्शे भी पकड़े होते हैं। तुर्कों का जो है वो नक्शों से ये करते हैं कि उन्होंने एक म्यूज़ियम रखा हुआ है तुर्की ने। ये म्यूज़ियम इस्तांबुल के अंदर मौजूद है। जब भी 100 साल के अंदर जो ये 100 साल का अरसा गुजरा है इस मुआहिदा लौज़ान के बाद, तो जो खाना काबा के और मस्जिद नबवी के नक्शे में जो सऊदी अरब ने जितनी भी तब्दीलियाँ की हैं, ये तुर्क बाकायदा अपने जहाज़ भेजते हैं। इनका सऊदी अरब के साथ मुआहिदा है। वो जितने भी पत्थर होते हैं, एक एक पत्थर, एक एक चीज़ खाना काबा और मस्जिद नबवी की, ये वहाँ से ले जाकर खर्चा करके अपने मुल्क में लेके जाते हैं, और उन्होंने वहाँ पे इस्तांबुल के अंदर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और वो इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि आप एक दिन भी अगर उस म्यूज़ियम का चक्कर लगाएं और उसको देखें तो आप नहीं देख सकते, इतना बड़ा वो म्यूज़ियम है। और इन्होंने उस म्यूज़ियम के अंदर वो सारे पत्थर और वो सारे लवाजमात जो हैं वो रखे हुए हैं। इनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस सहाबी का घर कहाँ पर है, क्योंकि इनके हाथ में नक्शे होते हैं। ये नक्शों के ऊपर रखते हैं पुलकार, और फिर कदम गिन के चलते हैं, और फिर उस कदम के ऊपर जाके जहाँ पे इनका वो नक्शा बताता है वहाँ पे फिर दुआएं मांगते हैं। जो सिक्योरिटी इदारे वाले होते हैं सऊदी अरब में, वो बाज़ औक़ात इन्हें तंग करते हैं, इनसे वो नक्शे छीन लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि तुर्की के ये लोग कहते हैं कि जो तुर्क होते हैं वो इन 100 सालों में वो जब भी खाना काबा और मस्जिद नबवी में जाते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो खाना काबा को पकड़ कर और ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, और वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी हमसे ख़त्म कर दे और अपने घर की मेज़बानी का शर्फ हमें दोबारा अता कर दे। और पिछले 100 साल से खाना काबा और मस्जिद नबवी में तुर्क यही दुआ मांगते हैं, और 100 साल ख़त्म होने के बाद तुर्की का क्या इरादा है
अब आपको ये बताते हैं कि जो अब तो 2023 के अंदर ये मुआहिदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तुर्की क्या करने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि तुर्की अपने मुल्क में ड्रिलिंग करने वाला है तेल निकालने के लिए। जब वो तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग करने वाला है और वो अपनी ज़रूरत के लिए निकाले, उसको निकाल के बेचे। अब तुर्की के ऊपर 2023 के बाद कोई पाबंदी नहीं रहेगी क्योंकि मुआहिदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि तुर्की की जो फास्फोरस का समुंदर है उसके ऊपर तुर्की टैक्स लगा देगा कि तुर्की किसी को भी जहाज़ जो होगा कि उन्हें बोलेगा कि अब तो 100 साल मुकम्मल हो गए, अब हमें जो भी यहाँ से गुजरेगा वो टैक्स दे के गुजरेगा, टैक्स के बिना वो किसी को भी वहाँ से नहीं गुजरने देंगे। और तीसरा ये कि तुर्की ने नहर बनाने का इरादा किया है उस फास्फोरस के ऊपर, उसका नाम रखा है इस्तांबुल कैनाल। ये नहर स्विस नहर से भी बहुत ज़्यादा अहम बन जाएगी आने वाले चंद सालों में, 5 से 7 सालों में। दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि तुर्की का जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, वो मुसलमानों के लिए हर मैदान में बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। फ़लस्तीन की बात हो तो दुनिया भर में वो शोर मचाते हैं और उन्होंने अपना एक शिप भी फ़लस्तीनियों के लिए अमदाद के लिए भेजा था। एक उसमें वो था अद्वियात वगैरह थी और राशन वगैरह था। और दूसरा फिर कश्मीर के मामले में जो तुर्की के सदर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और कश्मीर की खातिर जो वो बयानात दे रहे हैं। और तीसरा ये कि जो बर्मा के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हालिया दिनों में जुल्म और सितम किया गया, उसके अंदर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया उन मुसलमानों को रिलीफ देने में। अब तुर्की चाइना के साथ अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुका है और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक वाहिद दुनिया में इस्लामी एटमी ताकत है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ इतने मजबूत तल्लुकात कर लिए हैं कि पाकिस्तान और तुर्की एक दूसरे के बिना अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इतने मजबूत तल्लुकात तुर्की और पाकिस्तान के हो चुके हैं। तीसरा ये कि मलेशिया, जो तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने एक समिट बुलाया था, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वहाँ जाने से रोक दिया था। वो क्यों रोका था? वो सिर्फ इसलिए रोका था कि क्योंकि तुर्की अपनी अलग से साफ बंदियाँ कर रहा है। तुर्की ने बहुत सारे ममालिक को अपने साथ मिला लिया है, रूस भी तुर्की के साथ मिल चुका है और सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ खाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सऊदिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ शदीद नाराज़ है और वो सिर्फ इसलिए नाराज़ है, उसकी जो बेसिक वजह है, एक तो वजह इसराइल है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और दूसरी वजह ये अर्तुगरुल ड्रामा भी है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इस अर्तुगरुल ड्रामे को बंद करे जो पाकिस्तान ने चलाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान इस ड्रामे को बंद नहीं करने वाला। और अगर मुस्तकबिल में अगर ये जंग छिड़ती है सऊदीया और तुर्की के दरमियान के खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेज़बानी कौन करेगा, तो पाकिस्तान ने अपने इस ड्रामे से वाज़ेह इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान किसकी तरफ होगा, क्योंकि जो असली हक है वो तुर्कों का बनता है। जो आले सऊद है उसने उस वक्त गद्दारी करके उसके सऊदी अरब के ऊपर कब्ज़ा किया, जिसकी वजह से जो सुल्तान था उस वक्त का तुर्की का, उसने किसी किस्म का खाना काबा और मस्जिद नबवी की खातर के इज़्ज़त की खातर के वहाँ किसी किस्म का खून खराबा ना हो, उसने वो इलाके इनको दे दिए थे। और दूसरा ये कि तुर्की उस वक्त बहुत ज़्यादा मार भी तुर्की के ऊपर गई थी और वो हार गई थी, खिलाफत उस्मानिया ही टूट गई थी, तो फिर उसने तो क्या करना था। लेकिन अब फिर से जब 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं तो तुर्की अपनी फिर से पहले वाली पोजीशन के ऊपर आना चाहता है। यही वजह है कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो पूरी उम्मा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और वो उम्मत का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें खासा कामयाब भी हो चुके हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने भी इस अर्तुगरुल ड्रामे को पाकिस्तान में PTV होम के ऊपर चलाया, क्योंकि पाकिस्तान भी इस तरफ जा रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये तो होना है, क्योंकि हजूर पाक की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी। तो खिलाफत कैसे कायम होगी? खिलाफत ज़ाहिर है खिलाफत उस्मानिया ही दोबारा बहाल की जाएगी और इसी की तरफ इस वक्त तुर्की चल रहा है। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ड्रामे चलाए जा रहे हैं और तुर्की दर खिलाफत उस्मानिया के ऊपर ड्रामे बना रहा है, ये कोई ऐसे ही वो नहीं बना रहा, ये तुर्की की एक स्टेट पॉलिसी है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो ड्रामा चल रहा है ये भी एक पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। आगे आप खुद ही समझ जाएं कि वो किस पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके और हमारे काम में मज़ीद बेहतरी आए।